को नमन करते हुए उपरांत सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ जिन्होंने इस देश भारत में मानवता करुणा दयाशील भाईचारा को स्थापित करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया और इस देश भारत को दया करुणाशील मानवता से भर दिया। आज मैं इस देश भारत के सबसे बड़े आंदोलन में, जिसे किसानों का आंदोलन हम कहते हैं, इस आंदोलन में हम लखनऊ से चल करके आए हुए हैं आपके बीच में। और पूरे देश के हम जितने भी हमारे तथागत बुद्ध के अनुयायी हैं, बाबा साहब के अनुयायी, मैं सबसे अपील करता हूँ, अगर थोड़ी भी शर्म तुम्हारी आंखों में बची हो तो इस आंदोलन का साथ दीजिए और मजबूर कर दीजिए सरकार को ये बिल वापस लेने के लिए मजबूर कर दीजिए। मैं पिछले 1 घंटे से पैदल वहां से आ रहा हूं और यहाँ तक आने में 1 घंटा लगा। मैं कई बार मेरा हृदय पसीज गया ये देख करके कि कितने बहादुर लोग हैं हमारे पंजाब हरियाणा के, पूरे देश के किसान जो इतनी कड़ाके की ठंड में यहाँ डटे हुए हैं। और हमने निर्णय किया है कि जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा तब तक हम सभी लोग आपके आसपास बने रहेंगे और आपके कंधे से कंधा मिला करके आपका साथ देते रहेंगे। ये देश भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। यह देश भारत में हिंदुओं को रहने का अधिकार है, सिखों को रहने का अधिकार है, बौद्धों को रहने का अधिकार है, मुसलमानों को भी रहने का अधिकार है, जैनियों को भी रहने का अधिकार है। हम सब भारत के लोग हैं। छोड़िए धर्म की बातें, हम सभी लोग अन्न खाते हैं, हम सब लोग मूलतः पूर्व किसान हैं। ये कृषि प्रधान देश है। जब शातिर लोग सत्ता पर बैठ करके किसानों के हकों को छीनेंगे, किसानों को मजदूर बनाने का एक इल्म तैयार करेंगे, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हमें धर्म और मजहब को छोड़ करके किसानों के साथ लगना चाहिए। मैं अपील करता हूं आप सभी लोगों से कि आप बहादुर हैं, ये बहादुरी का कार्य कर रहे हैं, इसलिए मैं लखनऊ से चल करके अपनी टीम के साथ यहाँ आया हूं। और मैं पूरे देश में जहां भी हमारे तथागत भगवान बुद्ध बाबा साहब से जुड़े हुए मठ मंदिर हैं, मैं सभी जगह अपील करूंगा कि वो आपके बीच में आकर के आपकी हौसला अफजाई करेंगे और इसी ठंड में रातें भी गुजारेंगे। मैं भी आज रात में यहीं रुकूंगा। हम लोगों ने मन बनाया था कि हम वापस चले जाएंगे, लेकिन जब जोश जज्बा देखा आप लोगों का तो अब वापस जाने का मन नहीं कर रहा है। यही रहूंगा और तब तक हम लोग यहाँ बने रहेंगे जब तक ये सरकारें झुक नहीं जाती और हमारा मान सम्मान किसानों की बातें नहीं सुन लेती। देश भारत के कुछ लोग लोकतंत्र पर हमला करना चाहते हैं और इसे तानाशाही बनाना चाहते हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से अपील कर रहा हूं, दाद दे रहा हूं आपकी बहादुरी का कि आपने इस देश के लोकतंत्र को मरने से बचा लिया। जब लोग विरोध की बातें सुनना बंद कर दें, जब लोग किसी को मारने लगे, किसी को लूटने लगे, किसी के हक छीनने लगे, तो वहां लोकतंत्र नहीं बचता है, तानाशाही बच जाती है। और मैं भगवान बुद्ध का अनुयायी हूँ, मैं कबीर रविदास नानक का अनुयायी हूँ। मेरी जिम्मेदारी है अभी भी उन लोगों से मैं अपील कर रहा हूँ कि आपके मन में थोड़ी भी दया बची हो, थोड़ी भी करुणा बची हो, थोड़ा सा पानी बचा हो आंखों में, तो किसानों के दरवाजे पर मत्था टेक करके माफी मांग ले और ये बिल वापस कर। हम झुकने वाले लोग नहीं हैं। देश बनाया हमने है, देश को शीर्ष पर पहुंचाया हमने है, देश को अन्न हम खिलाते हैं, सब्जियां हम खिलाते हैं, दूध हम पिलाते हैं। अगर हमारे साथ अन्याय करोगे तो कौन सा खाना तुम खाओगे बताओ जनाब। ये जिम्मेदारी हमारी है और इस जिम्मेदारी के साथ पूरे देश भारत के बौद्धों से, उन सभी लोगों से जो मानवता से प्यार करते हैं, मैं अपील करता हूं कि आप लोगों का साथ दें और इस आंदोलन को कामयाब करें और आपकी जो अन्याय हो रहा है, जाति हो रहा है, उसको बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, सत श्री अकाल, जय सो निहाल।